एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 501। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, धर्म मार्ग में चलने से सद्गुणों का प्रकाश बढ़ता है, जबकि संपत्ति के मद से उन्माद, अभिमान, पाप और दुर्गुण बढ़ते हैं। अतः परमेश्वर हमें बारंबार तपो अग्नि में तपाकर शुद्ध करे, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होवे, निखरती रहे। प्रेम बर्फीली उत्तर की हवा भी है, जो पूरे उपवन को उजाड़ भी देती है। प्रेम हमेशा कष्ट सहता है, वेदनाओं को ग्रहण करता है। एक सत्संगी ने हुजूर से कहा कि लोग झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। हमारा दिल दुखता है, क्रोध भी आता है, ऐसा क्यों होता है? हुजूर बोले, एक दुष्ट आत्मा वाला बिलाव था। गंगा किनारे एक विशाल बरगद था। वहां सैकड़ों पंछी निवास करते थे। वह बिलाव बोला, हे पवित्र आत्मा वाले पक्षियों, मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है। मैं चंद्रायण आदि कठोर व्रत करने वाले इस पवित्र गंगा तट पर आया हूँ। पक्षी बोले, हम तुम्हें फल फूल ला दिया करेंगे। वह चालाक बिलाव बोला, नहीं, मैं तो केवल गंगा जल पीकर ही रहा करूँगा। वह बिलाव चुपके से 2-3 पक्षी के बच्चों को खा जाता, किसी को पता नहीं चलता, और उनकी हड्डी एक अंधी चील के घोंसले के नीचे छिपा देता। बहुत दिन बाद जब पक्षी कम हो गए तो पक्षी बोले, हमारे साथी कहाँ गए? तब वह दुष्ट बिलाव ने उन पक्षियों को अंधी चील के घोंसला दिखा दिया। अब कर लो क्या करो, सब चीलों ने मिलकर अंधी चील को लहूलुहान कर दिया। तुम अपने हृदय को फलों के रस से भरा प्याला बनाओ, जिन प्यालों को तुम संसार में रहने वालों को अर्पित कर सको। गुरु दरबार का एक सेवक, जो कि किसी नौकरी पर था, उसका अफसर उससे चिढ़कर उसकी ड्यूटी खास तौर से इतवार में लगाता था। एक दिन वह हुजूर सतपुरुष से बोला, हम कैसे बदनसीब हैं जो चाहकर भी दर्शन नहीं कर सकते, और जो सेवक गण रात दिन आपके चरणों में हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में भारी तप और पुण्य का संचय किया है। हुजूर ने प्यार और मेहर से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सतगुरु की मेहर पर भरोसा रखो, शीघ्र ही मालिक तुम्हें आने का रास्ता प्रदान करेगा। और इस वचन को याद रखो, जैसे सुई में धागा पिरोया होता है, वह कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी खोई नहीं जाती, धागा पड़ा होने के कारण शीघ्र हाथ लग जाती है। ऐसे ही जिन जीवों में गुरु ज्ञान का धागा पिरोया हुआ है, जिनके हृदय में सतगुरु का स्वरूप निरंतर विद्यमान रहता है, वे संसार में पड़कर भी नष्ट नहीं होते। उन्हें सतगुरु शीघ्र ही वहां से उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं, और कुछ दिनों बाद उस सेवक को रविवार के सत्संग के लिए आश्चर्यजनक रूप से छुट्टी मिलने लगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।